ओम साईं राम हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों। मैं साईं की बेटी एक बार फिर से आपका आपके बाबा के चैनल साईं संजीवनी पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैंने बाबा से जुड़ा एक बेहद खूबसूरत अनुभव पढ़ा और तुरंत ही प्रेरणा मिली कि क्यों ना इसे लोगों तक पहुँचाया जाए। अनुभव है नंदिनी जी का। तो वो बताती हैं कि वो बाहर रहती हैं, विदेश में रहती हैं। तो उन्हें अचानक अभी साल 2 साल पहले अचानक उन्हें एक बीमारी जिसे हम मानसिक बीमारी मेंटल प्रॉब्लम बोलते हैं, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसा होना, वो फ़ील करने लगी। अब जिनको इस समस्या से जो गुज़रे होंगे या जिन्होंने सुना होगा, उन्हें इसकी जो इंटेंसिटी होती है या कितनी अंदर ही अंदर खाने वाली बीमारी होती है, ये कितना हर पल आपको मन में हर पल आपका मन विचलित होता है, आप सेकंड्स के लिए अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते। तो वैसा ही उनका भी कुछ हाल था। वो कहती हैं कि किसी भी कार्य में ना उनका मन लगता था और कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वो रोती ना हो। कई-कई दिन उन्होंने बोला कि ऐसे गए हैं जब वो पूरे-पूरे दिन ही रोती रहती थी। और बाबा के सामने बैठी रहती थी। बाबा और वो क्योंकि वो साउथ इंडियन हैं तो बाबा को अप्पा कहती हैं। तो वो कहती हैं कि साईं अप्पा प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन करो। तो वो ऐसा बाबा के सामने रिपीट करती रहती थी। वो बोलती थी कि बीमारी इतनी तीव्र हो गई क्योंकि वो बहुत समय से बाबा के साथ जुड़ी थी, तो साईं सच्चरित्र जी के माध्यम से उन्हें इतना समझ आ गया था और बाबा की शिक्षाओं द्वारा कि जो भी हम आज भुगत रहे हैं या जो भी दुःख आज हम झेल रहे हैं, वो बाबा हमें नहीं देते। बाबा तो हमारे सहायक हैं, वो हमारे इस दुःख से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो दुःख तो हमारे खुद के होते हैं, जो हमने कभी कर्म जो संयोजित किए हैं। तो बाबा को कभी ब्लेम नहीं किया उन्होंने, बस इतना ही बोला, बाबा प्लीज़ अप्पा मुझे ठीक कर दो। तो ऐसे कर के एक दिन अचानक उन्हें कहीं से अपने ही घर में एक कृष्ण की एक बुक थी, जिसमें कृष्ण की स्टोरीज़ थी बचपन की, वो पढ़ने लगे ऐसे ही। जैसे बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो ऐसे ही उन्होंने सोचा पढ़ती हूँ शायद अच्छा लगे। कृष्ण की स्टोरी पढ़ते-पढ़ते उस कृष्ण की स्टोरी से उन्हें एकदम से ध्यान आता है कि बाबा ने सच्चरित्र में लिखा है कि विष्णु सहस्त्रनाम का जो महत्व है, वो कितना मतलब पावरफुल है या कितना शक्तिशाली है कि बाबा ने खुद के रेफरेंस में डाला है कि जब बाबा के प्राण पखेरु यानी कि बाबा के जो प्राण थे वो उड़ना चाहते थे, तो किस तरह से जो विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तक को बाबा ने अपने हृदय पर रख लिया था और बाबा को उस समय एक ऐसा सुकून मिला था कि जैसे श्री हरि ने ही उनके हृदय पर हाथ रख दिया हो। बाबा तो स्वयं श्री हरि हैं। तो बाबा ने इस विष्णु सहस्त्रनाम का जो महत्व है वो समझाने के लिए ये कहा था। तो उन्हें एकदम से वो कृष्ण की लीला पढ़ते-पढ़ते उन्हें याद आता है कि अरे! मुझे बाबा ने तो बहुत पहले सच्चरित्र में लिखा है कि विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम का जाप शुरू किया। अब वो लगातार एक तपस्या की तरह 7 दिन तक जैसे उन्हें अंदर से प्रेरणा आ रही थी, 7 दिन तक दिन में 50% से भी ज़्यादा समय वो विष्णु सहस्त्रनाम के लगातार पाठ को दे रही थी। पूरे टाइम बैठ के बाबा के सामने और विष्णु सहस्त्रनाम का कंटिन्यूअसली पाठ कर रही थी 7 दिन तक। अब वो कहती हैं कि 7 दिन में ऐसा होता है कि उन्हें जीवन में कभी फ़िज़िकल इतना पेन नहीं हुआ, 7 दिन में उनके शरीर में इतना दर्द उठ जाता है, उनकी गर्दन, उनकी कमर, उनके हाथ, उनके सर, मतलब वो बोलती हैं कि मैं अगर बैठी रहती थी तो मेरा जो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ है कि मैं जो 3 बार पढ़ सकती थी जितने समय में, उतने समय में मैं 1 बार भी नहीं पढ़ पा रही थी। दर्द 7वें दिन तक इतना ज़्यादा गंभीर हो जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्हें ऐसे ही एक दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते-करते ही बाबा के सामने बैठते ही बाबा ने ही एकदम से ये विचार उनके मस्तिष्क के अंदर डाला कि किस तरह से बाबा बड़े से बड़े रोगों को हमें छोटी जो फ़िज़िकल पेन होते हैं या छोटे ऐसे दर्द जो जिनको हम सहन कर सकते हैं, जिनसे हमारा भविष्य में कोई बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित नहीं करेंगे, ऐसे दर्द दे के हमारे जो बड़े कष्टों को हैं बाबा हर लेते हैं। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ उनके कर्मों को उन्होंने समझा कि उनके कर्मों को जो उनके प्रारब्ध हैं, जो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं उस मानसिक अशांति के द्वारा, तो वो जो विष्णु सहस्त्रनाम के माध्यम से उनके जो प्रारब्ध हैं वो नष्ट हो रहे हैं और जिसमें जो उनका जो फ़िज़िकल पेन था, जो शारीरिक दर्द था, उसने और ज़्यादा उन्हें मतलब इस बात का विश्वास दिलाया कि हाँ, अब मेरे जो कर्म हैं, बुरे कर्म, वो चरम सीमा पर हैं और अब सब समाप्ति की होर है। साईं अप्पा ने मेरा सुन लिया
और जो उनका भाव है आप वो देखिए कि उस दर्द में भी वो ये कह रही हैं कि मैं समझ रही हूँ बाबा कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं, इसलिए मुझे आप पर कोई डाउट नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे निश्चित तौर पर सही करने की प्रोसेस से ही निकाल रहे हैं। फिर वो बताती हैं कि पर वो दर्द लगातार बढ़ता ही रहा। वो कहती हैं कि दर्द की सीमा इतनी ज़्यादा हो चुकी थी और उन्होंने मन के अंदर ये संकल्प किया था कि कोई भी दवाई, बाहर की मेडिकेशन लेके वो दर्द को ठीक नहीं करेंगी, क्योंकि वो उनके प्रारब्ध निकल रहे थे उनके अनुसार, जो कि सत्य भी है। तो अब उन्होंने दवाई ना लेने का निश्चित किया, पर उनकी स्थिति ये हो गई थी कि वो पाठ हमेशा सपोर्ट लगा के करना पड़ रहा था और हाथ-पैर भी हिलाने में उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। वो किताब नहीं पकड़ पा रही थी और उनका मतलब वो उस अपनी जो गर्दन है, नेक है, उसको सीधा ही रख पाती थी। वो सामने ही देख के उनको ऊपर बुक उठा के पढ़ना पड़ता था, नीचे नहीं झुका पाती थी। तो एक दिन ऐसे ही जब कुछ समय बीत गया, ऐसे ही 8-10 दिन हो गए, तो उन्होंने ऐसे ही बैठे-बैठे अपने मन के अंदर ही वो बात कर रही थी बाबा से कि अप्पा, आप तो जानते हो कि मैं कितने दर्द में हूँ, फिर भी मैं मुझे मुझे पता है कि आप मेरे लिए जो भी कर रहे हैं वो उचित ही कर रहे हैं। तो आप पर मुझे पता है कि आप चाहोगे तो एक पल में ही मेरा ये जो दर्द है वो ठीक कर दोगे और मुझे इन सब से मुक्त कर दोगे। पर फिर उनके मन में ही एक दूसरा सवाल अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है कि पर अप्पा क्यों ऐसा करेंगे? अप्पा को तो तेरे सारे प्रारब्ध नष्ट करने हैं, तो अप्पा तो थोड़ी और तकलीफ देंगे, क्योंकि तेरे इतने ही प्रारब्ध नहीं हैं, तेरे प्रारब्ध और हैं, तो जिसके लिए तुझे थोड़ी और तकलीफ सहनी पड़ेगी। ऐसा उनके मन में एक द्वंद जिसे बोलते हैं ना, डिबेट उनके मन के अंदर ही चल रहा था। एक तरफ उनका मन कह रहा था कि नहीं, अप्पा आएँगे, मतलब साईं अप्पा आएँगे और मेरे दर्द को तुरंत क्षण भर में ही हर लेंगे। और दूसरी तरफ उनका मन कह रहा था कि नहीं, अभी मेरे और बुरे कर्म हैं, तो मुझे थोड़ा और सहना पड़ेगा। उसी रात को उन्हें जब वो सोईं और वो बोलती हैं कि मेरी नींद भी मुझे नहीं आती थी और जब मैं सो रही थी फिज़िकल इतना पेन था कि हिलना-डुलना भी मतलब इम्पॉसिबल जैसा सिचुएशन था। मुझे उनके हस्बैंड ने पकड़ के उठा के और ये सब मतलब अच्छी स्थिति नहीं थी कुल मिला के। तब क्या होता है कि उन्हें उसी रात बहुत समय बाद, वो बोलती हैं कि बहुत ही ज़्यादा लंबे समय बाद, कभी उन्हें याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम कब बाबा का स्वप्न उन्हें आया था। उस रात को बाबा का उन्हें स्वप्न आया, जिस स्वप्न का वो वर्णन जो करती हैं वो बेहद रोमांचक है। मतलब सुन के ऐसा लगता है कि साक्षात बाबा कैसे आते हैं। तो होता यूँ है कि वो देखती हैं कि एक पिंक कलर की साड़ी में एक लेडी उनके घर के अंदर फ़ोर्सफुली ज़बरदस्ती घुसे जा रही है और वो चिल्ला रही हैं। वो स्वप्न में चिल्ला रही हैं, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं। उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही, पर वो चिल्ला रही हैं। और वो उस बेबसी में वो अपनी आँख बंद कर लेती हैं, स्वप्न में ही वो अपनी आँख बंद कर लेती हैं और जैसे ही वो दोबारा आँख खोलती हैं, तो वो देखती हैं कि जो पिंक साड़ी की जो लेडी थी, वो उनके पास आकर खड़ी हो गई है और वो क्षण भर में वो पिंक साड़ी की जो लेडी है, वो बाबा का स्वरूप धारण कर लेती है और व्हाइट चोला बिल्कुल जिस तरह से हमारे बाबा पहनते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से फ़कीर का वेश धारण कर लेती है और उनकी आँखों से जो तेज निकल रहा है, जिसका वर्णन उन्होंने किया है कि मैं स्वप्न में भी उनके जो वो प्रकाश और जो एनर्जी बाबा से एमिट हो रही थी, निकल रही थी, वो मैं झेल नहीं पा रही थी। मैं अपनी आँखें बंद करके रो रही थी और मैं भयंकर मतलब बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी कि मैं आपको नहीं देख सकती बाबा, मैं आपको नहीं देख सकती, मुझसे नहीं हो सकता अप्पा। आप जाओ, मुझे डर लगता है आपसे। तो जो बाबा का स्वरूप जो उन्होंने सामने से देखा, जिसकी हम सब कामना करते हैं कि बाबा हमें साक्षात्कार दें, पर निश्चित तौर पर उनके स्वप्न के माध्यम से, उनके वर्णन के माध्यम से समझ आता है कि बाबा के स्वरूप को झेलने की शक्ति भी हमारे भीतर नहीं है। इतनी स्ट्रॉन्ग पावर, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है बाबा की हमारे। तो वो बताती हैं कि ऐसे ही हुआ और वो बाबा को चिल्ला रही हैं, आँख बंद, वो आँख खोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही हैं और चिल्ला रही हैं कि "अप्पा जाओ, आप जाओ।" और अप्पा वो बताती हैं कि ऐसे कर के साईं ने उनके गले पर हाथ रखा और उनके गले को ऐसे पकड़ के, उन्होंने बताती हैं इतना ज़ोर से दबाया उनके गले को, इतना ज़ोर से। और वो बताती हैं कि ज़िंदगी में मैंने कभी फ़िज़िकल, मेंटल पेन सब दर्द मिला के भी उस स्वप्न में जितना दर्द था ना, उतना दर्द मुझे कभी नहीं हुआ होगा। और इतना वो बोलती हैं कि एक सीमा से परे का दर्द था मेरे स्वप्न में, जब बाबा ने अप्पा ने मेरा गला दबाया और मैं बोल रही हूँ, "अप्पा मुझे मारो मत, मुझे मारो मत।"
और अंत में जब वो बोलते हैं कि जब स्वप्न अंत होने को हुआ तो वो अप्पा ऐसे मेरे गर्दन पे बहुत ज़ोर से हाथ दबाए हुए हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे प्राण अब निकल ही जाएँगे और मैं कह रही हूँ, अप्पा मुझे माफ़ करो, मुझे मारो मत, मुझे मारो मत। और तभी मेरे मुँह से जब मैं सोई हुई थी तो मेरे मुँह से निकल जाता है कि साईं आए हैं, साईं आए हैं। और वो मेरे हस्बैंड ने सुना, उसके अलावा जो भी था वो स्वप्न के भीतर था, वो सिर्फ़ मैं जानती हूँ और मेरे अप्पा जानते हैं, यानी कि साईं जानते हैं। तो सुबह जब वो उठती हैं तो वो उनके हस्बैंड पूछते हैं कि तुम रात को सपने में ऐसे-ऐसे बोल रही थी कि साईं आए हैं, क्या हुआ? तब उन्हें वो स्वप्न पूरा याद आता है और तब उन्हें याद आता है कि उनके शरीर में सेकंड वो बोलती हैं कि मुझे मतलब लगा ही नहीं कि मेरे शरीर में या मुझे मानसिक रूप से कोई भी दर्द है। वो बोलती हैं तब का दिन है और आज का दिन है, ना उन्हें कभी रोना आता है, ना उन्हें किसी बात की तकलीफ़ है, ना उन्हें मानसिक कोई समस्या है, वो खुश रहना सीख गई हैं। वो कैसे हुआ वो सब वो बोलती हैं उस स्वप्न के माध्यम से साईं ने मेरे हर एक रोग का नाश कर दिया। वो बहुत चरम सीमा का दर्द था जो स्वप्न के भीतर था, पर साईं जानते थे कि इस स्वप्न के माध्यम से अब इसकी जो प्राणों की रक्षा है वैसे ही की जा सकती है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि बाबा के तरीकों पर विश्वास रखिए। बस ये मत सोचिए कि बाबा मुझे ऐसे ही खुशी देंगे या बाबा मुझे वैसे ही देंगे। बस बाबा पर ऐसे विश्वास रखिए कि बाबा दुःख भी दे रहा है ना, मेरे अच्छे के लिए दे रहा है। निश्चित तौर पर वो दुःख आपके सुख में परिवर्तित हो जाएगा। यही हमें इस कहानी से सीख मिलती है। इस बाबा की एक बहुत-बहुत प्यारी लीला है। तो यदि आपके साथ भी बाबा कोई भी अनुभव करते हैं और निश्चित तौर पर करते ही होंगे, कोई भी लीला आपने महसूस की अपने जीवन में, तो लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि साईं लीला का गायन ही बाबा की सेवा में एक बहुत बहुत बड़ा स्टेप है। बाबा खुद कहते हैं ना, मेरी लीलाओं का गायन ही मेरी सेवा है। तो आज यहीं हम अंत करते हैं। ओम साईं राम।